प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दबंगों द्वारा एक ही परिवार के कई लोगों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। मामला प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के रसूलपुर बारो गांव का है, जहां की निवासी आरती बिंद ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के साथ दबंग किस्म के लोगों ने जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह बेहद मामूली थी। आरती बिंद के अनुसार उनके पति की गाड़ी से विपक्षी के घर के पीछे की दीवार में हल्का सा स्क्रैच लग गया था। इसी छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने न सिर्फ उनके परिवार के लोगों को लाठी डंडों से पीटा, बल्कि दूसरे गांव से भी लोगों को बुलाकर हमला कराया। इस हमले में आरती बिंद के परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं, जिनमें उनके पति भी शामिल हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने उतराव थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। थोड़ा सी दीवार में छू गई, गाड़ी खरोचे आ गया, इसलिए उसकी मम्मी मोहित के मम्मी ने मोहित ने हमारे आदमी के आधा लेके दौड़ाए मारने के लिए। हमारा आदमी बोल रहा है कि साहब जौन कमी भाव है हम भरपाई करेंगे, कुछ जो तुम्हारा नुकसान भाव है हम भरपाई करेंगे। बोला एक नहीं मानी, हमारे आदमी के आधा लेके बार बार मार रही थी, बार बार ऐसे दौड़ा रही थी, हगा मुँह कर जा रही थी। तब हम लोग बोले कि क्या कमी है, का हमारा आदमी गलती करे जो नहीं इतना तुम सता रही है तुम लोग आगे हमारे आदमी की। हमारे घर कोई नहीं था, हमारा आदमी रहता, हमारे देवरान जेठाना औरत भी रहती घरे रहे। उसके बाद झगड़ा समाप्त हो गया, हमारा आदमी चला गया। तो उसके बाद बाहरी गुंडा बुलवा के हमारा अमित यादव, अचल यादव वहीं से गाड़ी खड़ा होके तोड़वा दिया, चुकना करा दिया। गाड़ी कौन सी थी? पिकअप गाड़ी, उसको तोड़ दिए। उसके तोड़ दिए साहेब, तोड़ दिए। तो उसके बाद हमारे देवरानी घिसिया लेकर गली में उसको मारा पीटा, लाके छीन लिया। मारने की धमकी दिया कि बहरे निकलेंगे तो हम खूब डालेंगे, मार डालेंगे, सब लोग को निकलने नहीं देंगे। बाहरी जौन दूसरी गुंडा आए हैं साहेब, यानी मारे पीटे आपको भी थे? हाँ, मोहित यादव ये बोले हैं कि सता रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है साहेब, हमको बच्चे से सता रहे हैं, परक रोकते हैं, कहूँ खेती के कहूँ बारी के, हरदम सता रहे हैं। हम बच्चे झगड़ा करने नहीं चाहते हैं, हम बच्चे डर के जीते हैं साहेब, सता रहे हैं, दर सता रहे हैं। हम बच्चे झगड़ा नहीं करने चाहते कि झगड़ा कर हमको हिसाब चाहिए। हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है, हम बहुत गरीब है, खासा कमासूम नहीं है साहेब। हमारा आदमी का हिसाब चाहिए, कहूँ मेरे के कहूँ बारी खत्म खोचा करके झगड़ा। गांव कौन सा है आपका? थाना कौन सा है? थाना उतराव। हम ड्राइवर लाइन के आदमी हैं, गाड़ी लेकर जा रहे थे सर। हमने थोड़ा इसके आ गया सर, उनकी दीवार में इसके आया था थोड़ा सा। जी इसके आ गया, हमने गलती माना, हाथ जोड़ा, भाई जो तुम्हारा होगा भरपाई हम कर देंगे। फिर भी उन्होंने नहीं माना सर। हमारे कुछ बाहरी लोग अमित और अचल आए, मोहित और रोहित फोन करके, अमृता प्रसाद के लड़के हैं, फोन करके बुलाए बाहरी लड़के सर। वो अब मारने की धमकी दे रहे हैं। आए हमारे गाड़ी के साथ क्षतिग्रस्त कांच वगैरह पूरा फोड़ दिया सर। हमको भी मारने की धमकी, कट्टा पिस्तौल लेकर बाहर निकलोगे साले तुम लोग को जान मार देंगे सर। हमको हमने कुछ एप्लीकेशन दिया है थाने पे सर, हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ। हमने एप्लीकेशन कुछ बना के दिया है, कानून कायदा कुछ लगाया जा रहा है हमारे थाने पे कोई। यानी धाराएं जो आप लिख के दिए थे वो नहीं लिखा गया, दूसरा एप्लीकेशन लिखवा के थाने वाले अपने मर्जी से लगा रहे हैं। हमारे जो धारा बननी चाहिए हमको नहीं इंसाफ मिल रहा है। हमको दुहाई है सरकार, हमको इंसाफ चाहिए। हम बहुत सताए जा रहे हैं सर। कितनी बार आप लोगों को मार चुके हैं ये लोग? सर जो मैटर होता है हर मैटर में वो लोग आ जाते हैं। यानी कई बार आके मारपीट कर चुके हैं। धमकी दिए हैं, जान से मार देंगे तुम लोग, हमारे नाम से फरियाद किए तो तुम लोग रास्ता निकलना, घर से निकलना बंद कर देंगे। कट्टा पिस्तौल लेकर धमकी देते हैं। नाम क्या है आपका? रमेश कुमार बिंद सर। गाँव कौन सा है? रसूलपुर ग्राम सभा बारो, मोहल्ला रसूलपुर है सर। हमारा नाम सुधा बिंद है, हमको सहायता चाहिए। हमारे भैया जा रहे थे, उसको अड्डा लेके मारने दो। उसके बाद जब वो मान गए कि हम भरपाई कर देंगे,
जब होता है तब आंचल यादव अमित यादव को बुला के धमकी देते हैं कि हम कभी भी कुछ करोगे हम दौड़ा दौड़ा घर में घुसेर के मारेंगे। 1 बीघा 2 बीघा ना ही सही, हमेशा के यही पेशा है सर हमको। तो यानी मारपीट की है, नुकसान भी कुछ हुआ है? हमारा गाड़ी तोड़ दिए हैं, उसको बुला के खड़ा होके बोले लाकिट और गाड़ी को लाकिट भी गाड़ी तोड़ दिए हैं, लाकिट गायब हो गई है। हाँ गायब हो गई सर। चलिए, नाम क्या है? मेरा नाम सुधा बिंद है। हमारे देवर जी जा रहे थे गाड़ी लेकर, थोड़ा खरोच आ गया और मोहित के मम्मी ने अट्ठा लेके दौड़ी गाली दे रही थी। गाली दे हमारा देवर मानत रहन कि भाई हम जब तुम्हारा नुकसान हो नुकसान हम भरपाई करें। ओकरे बाद अमित यादव आंचल यादव वो दोनों आए। हमारे घर के आदमी सब अपने अपने काम में चला गए। तो फिर भी वो दोनों आए तो कहें कि मारो गाड़ी टूट जाए 2 बीघा 9 सही ताली ठोक। तब मोहित ने आया अब गाड़ी रम्मा से तोड़ दिया। तब मेरी देवरानी बोली कि गाड़ी तोड़े है और उसकी भी लाकिट भी तोड़ ली। तो लाकिट के बारे में कहीं हम नहीं तोड़े है, कहीं चल हलफ उठावा। हलफ उठाने के अलावा उसके घसीट के मारने लगे। यानी मारपीट किए हैं। लाकिट भी नहीं मिली और गाड़ी भी तोड़ दी। गाड़ी भी अम्मा तोड़ दिए। नाम क्या है आपका? हाँ नाम भी तोड़। गांव कौन सा है? रसूलपुर बिंद है, रसूलपुर मतलब 12 गांव है हमारा। हमारे चाचा तेल लेने जा रहे हैं। तेल लेने जा रहे हैं, गाड़ी से रोज पे खरोच आए। उनकर महतारी संगीता यादव ने अद्धा उठाए के मारे दौड़ी। हम लोग दौड़े लेकिन हम तो मतलब मार झगड़ा करे लाए नहीं रहे। डिलीवरी रही हमारे, ऑपरेशन से डिलीवरी भई रही। ओकरे बाद हम तो बोले ना, या सब चाची रहन हमारे रहन गए बोले नोलेन। ओकरे बाद झगड़ा भाई सब घसीट के मरबो भैन। उन लोग 4 लोग आदमी रहे हैं। परवेजाबाद के 2 गुंडे थे और उनकर एक बेटा, उनकर आदमी और बिटिया और उन रहे। उन सब ढेर जने रहे। हमार लोग इरादा रहा नहीं झगड़ा करे बरे, और उन लोग तो झगड़ा करे बरे लगा रहे। सब चीज हथियार ढाई के तब झगड़ा करे लग रहे। फिर रम्मा एकदम बातचीत भाई, झगड़ा शांत हो गया। सब घरे मनई हट गए। ओकरे बाद फिर दोबारा जब आए परवेजाबाद वाले, फिर ओकरे बाद लाठी डंडा रम्मा से सब पूरा तोरन ओरन गाड़ी तोड़ डायन, पूरा मरबो भैन। मार चाची रहन उनका घसीट के मारे हैं। मार बुआ एक जनी रहन उनका मारे हैं। चाची के लाकिट छोड़ लिहन हैं। थाने पर सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमको सब जने के इंसाफ चाहिए। हाँ साहब, मेरा नाम आरती बिंद है। मेरे हस्बैंड जी घर पे थे नहीं, और हम लोग हमारे जेठ जी जा रहे थे गाड़ी लेके, और उसमें 25,000 पैसा और डिब्बा था तेल भराने। तेल की हड़ताल चल रही है, तो रच के गाड़ी खरोच आ गई उनके घर में। तो उनकी मम्मी मोहित यादव की मम्मी संगीता यादव अद्धा उठा के मारने लगी। तो हम लोग बोले कि जो नुकसान हुआ है हम लोग भरपाई कर देंगे। तो वो बोल रही है कि इससे निकलेगा तो मारेंगे। इतने में फिर 2-4 लौंडा और परवेजाबाद के गुलाब यादव उनके लड़के अमित यादव को बुला लिए, और चंचल यादव उन्हें अचल यादव को बुला लिए। सॉरी, चंचल यादव नहीं, अचल यादव को बुला लिए। वो लोग जब हमारे हस्बैंड जी नहीं थे, हमारे घर में कोई आदमी नहीं था, तो घर में घुस के कट्टा चाकू से मारे हम लोग को दौड़ा के, और धमकी दे रहे हैं अगर थाने पे जाओगे, कहीं कुछ भी कार्रवाई करोगे तो बहन बेटी के संगे गलत करेंगे और तुम लोग को जान से मारेंगे। तुम्हारे हस्बैंड के घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, दौड़ा के मारेंगे। साहब हम लोग गरीब हैं, निकलना चाहते हैं, और गाड़ी को हमारे अद्धा ईंटा से मार दिए हैं, रम्मा से मारे हैं साहब। गाड़ी तोड़ दिए हैं, और हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इंसाफ चाहते हैं।
खुलेआम ऐसे गुंडा कर दी। हमारे ना बच्चे लिख पढ़ पा रहे हैं, ना हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे। थाने पे एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ साहब, हम अपने मन से, हमारे मन का नहीं, अपने मन से लिखा गया है। हाँ, जो हमारे साथ हुआ है वो नहीं, नॉर्मल धारा लगाए हैं थाने वाले साहब। अच्छा, जो आप लिख के दिए उस पे नहीं, दूसरा तहरीर लिए हैं? हाँ, दूसरा उस पे FIR करे हैं? जी साहब। गांव कौन सा है? गांव का रसूलपुर बारों है। आरती नाम है? जी, आरती बिंद नाम है। साहब हमारे पति के वहाँ खींच के घर्रा के मार रहा है, हमें पानी लेके जा रहा है तो हमें लाते से पानी मार दिया बल्टी, हमें बार पकड़ के मारा, कटई के कौन मारा है? लिया वो संगीता और उनके मोहित और उनके दोनों, उनके बहन थी, उनके पति हैं और 2 लोग के परिवार बाज के परवेजाबाद के 2 लोग आए 2 थे। लोग आए। ये लोग सब मिल के मार रहे थे? सब जन मिल के मार रहे हैं। हमारे चोट कहाँ आपको लगी थी? चोट यहाँ पे लगी थी। अच्छा, ये गर्दन पे? मुड़े मारे थे, दारू पार के पल्ला खींच लिया और हमारे सुनाई नहीं दे रहा है और चक्कर आ रहा है, जी घबरा रहे हैं। जवन बा हमारे लड़कियन के जबरदस्ती मारते हैं, हाँ, धमकी दिखाते हैं। परवेजाबाद के 2 गुंडा बुलाए हैं, भोर भर रहे तो कहन की मार डाओ, हाँ, जो होगा देख लेंगे। चाहे किसको मार रहे थे? हाँ, किसको मार रहे थे? हमारे आरती के पतोहू को। पतोह? हाँ, आरती का और कई पतोहू, उर्मिला दोनों को मार रहे हैं। हमारे लड़के एक को नहीं थे। हाँ, अब हम लोग करी का यही कहत रहे साहब, झगड़ा न करा, जो नुकसान हो दे दे, चल के दीवार देख लेंगे अपन का नुकसान है। यानी दीवार में थोड़ा सा खरोच आया था, उसी के लेके मारपीट की है। हाँ साहब, और कोई बात नहीं है। अब भी धमकी देते हैं, किसी के रहने नहीं देगी। हाँ, FIR होगा कि मार डालेंगी जान से। अच्छा, धमकी दे, FIR थाने गए तो? हाँ, मार डालेंगे। हाँ साहब, इंसाफ करेंगे हमारे लड़के। गांव कौन सा है? कहे गलती हो गई, अरे छुआ गई, टूटक नहीं है भाई, हम लोग गलती मान रहे हैं तो नहीं मानी। तो परवेजाबाद के अमित यादव रहा था और आंचल यादव, वो भी उसको भी बुला लिए, ड्रम्मा लेके मोहित यादव ड्रम्मा से गाड़ी पे मार रहे थे। तो हम लोग गए, मतलब बाद में पहुंचे थे तो हमको लोग के भी मारे थे। हाँ सर, हम यानी बाहरी लोगों को बुला के मारपीट की आपके साथ? हाँ, बुला गाड़ी भी तोड़ दी? गाड़ी भी तोड़े थे, लॉकेट भी छीने थे, पैसा भी लिए थे, तेल डलाने के लिए जा रहे हैं। आगे इंसाफ चाहिए ना सर, हम लोग को कोई इंसाफ मिल नहीं रहा है। गाँव कौन सा है? गाँव रसूलपुर बारों है।